झारखंड के पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला के सीमा क्षेत्र में बनने वाला ईचा डैम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो झारखंड के विकास में एक नया आयाम जोड़ सकता है। लेकिन अमूमन इस तरह के विकास कार्यों से एक बड़ी आबादी विस्थापित होने को मजबूर हो जाती है। ईचा डैम प्रोजेक्ट के साथ भी कुछ यही समस्या है और इस वजह से एक बड़ी आबादी इसका विरोध कर रही है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिला और सरायकेला खरसावा की सीमा को बांटने वाली खरकई नदी के किनारे बन रहे ईचा डैम का विरोध शुरू हो गया है। ईचा डैम से प्रभावित 124 गांव के लोगों ने राज्य सरकार को 15 मार्च तक हर हाल में ईचा डैम रद्द करने की मांग की है। 15 मार्च तक डैम का निर्माण कार्य बंद नहीं होने पर 16 मार्च से प्रभावित गांव के हजारों आदिवासी अपने अपने घरों से निकलकर डैम निर्माण कार्य का विरोध करेंगे। जो भी मांग रखी गई थी मानकी मुंडा संघ और समाज की ओर से, सभी मांगों पर उन्होंने अपनी बात तो रखी, लेकिन उन्होंने खुद ईचा खड़का डैम पर समाज की क्या राय है ये उनने जानने की इच्छा जाहिर की। तो सभी प्रतिनिधियों ने मुझे इसका ब्यौरा देने के लिए कहा, तो मैंने इसका तकनीकी और राजनीतिक पक्ष 1978 के दशक से सामने रखा और सब कुछ रखते हुए उनसे विनती हमने किया कि अभी डैम का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और क्षेत्र में बहुत गुस्सा का माहौल है, और ये आगाह किया कि अगर ये डैम नहीं रुकता है तो फिर जेएमएम का जो स्थिति है उसका उल्टा हो सकता है। तो उन्होंने आश्चर्य जाहिर किया कि मुझे तो अभी पता चल रहा है कि वहाँ डैम का काम चल रहा है, जबकि सरकार बदलने के साथ काम थोड़ा ढीला होता है, स्लो हो जाता है। तो उन्होंने हम लोग को आश्वासन उस समय दिया, ठीक है हम कल बंद करा देते हैं काम। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी हो समाज के प्रतिनिधि को भरोसा दिया है कि वे डैम का निर्माण कार्य जल्द ही बंद करा देंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने भी डैम निर्माण कार्य का विरोध कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। देखिए, ईचा करकाई डैम का विरोध कई वर्षों से होता रहा है और विरोध की वजह भी जायज़ है, क्योंकि इसके बनने से एक गांव नहीं, दो गांव नहीं, आज कई गांव 84 के करीब गांव, बल्कि उससे भी कई बढ़ गए हैं। अब गांव का विस्थापन हो रहा है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ गांव का विस्थापन नहीं बल्कि लोगों का अस्तित्व ख़त्म होने के कगार पर है, क्योंकि विस्थापन से वो अपने पूरे अस्तित्व से, अपने ज़मीन से, अपने पूर्वजों से पूरी तरह से कट जाएंगे और इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और पिछले दिनों जब से पहले माननीय हेमंत सोरेन की सरकार थी, उस समय टीएससी कमेटी यहाँ आई थी दौरे पर और टीएससी ने भी ये रिकमेंड किया था कि ये बंद होना चाहिए। तो उसके बाद जो सरकार आई उसने युद्ध स्तर पर इस काम को चालू किया। बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, और पूर्ण बहुमत का ध्वंस दिखा करके एकदम जिसे आप कह सकते हैं कि बंदूक तान करके काम करवाया गया। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जेएमएम ने सरकार बनने पर ईचा डैम रद्द करने का भरोसा दिया था। अब जब महागठबंधन की सरकार है तो देखना होगा कि डैम का निर्माण कार्य कब बंद होता है। रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। संजय जी, ईचा डैम काफी संभावनाओं वाला प्रोजेक्ट है, लेकिन एक बड़ी आबादी प्रभावित होगी, विस्थापित होने को मजबूर हो जाएगी। तो क्या प्राथमिकता रखी जाए? लोगों को उनके पूर्ववर्ती जगहों पर बसे रहना दिया जाए या फिर विकास से समझौता किया जाए या फिर विकास के रास्ते आगे बढ़ा जाए? देखिए दीपक, आज से 40 साल 45 साल पहले स्टार्ट योजना अभी तक पूरी नहीं हुई। तो सबसे पहला सवाल ये कि ये कैसे हुआ, और आधा से अधिक काम हो चुका है, तो उसमें पैसे भी लग चुके हैं। 84 गांवों की बातचीत है। तो ये जब भी इसका डीपीआर बना, ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, तो क्या अधिकारियों को नजर नहीं आई? इसके लिए दंड किसको निर्धारित किया जाए? करोड़ों का प्रोजेक्ट है जी। वो 6-8 गुना जितना में तैयार हुआ था वो प्रोजेक्ट, आज के दिन में देखें तो उसका 50 गुना से ज्यादा खर्चा उसका बढ़ चुका है। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? एक तो अहम सवाल यह है। 84 गांव की जो बातचीत हो रही है, ये 84 गांव के लोगों को शिफ्ट कहीं कराने से पहले डैम कैसे तैयार हो जाएगा, ये दूसरी अहम बातचीत है। तो आवश्यकता के अनुसार राजनीति अपने करते रहते हैं लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे झामुमो के लोग हो, लेकिन राजनीति होती है जन सेवा के लिए, जनहित के लिए। लेकिन यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दीपक जी, आप खुद
एक गांव का तो कितनी कितनी बड़ी जगह है, खाने का है, वो सब जो जमीन है, जो 84 गांव की जो बात होती है, वैसे भी मैं बता दूं कि झारखंड पठारी भूमि का जगह है। यहाँ गांव वहीं बसते हैं जहां पानी की व्यवस्था होती है, गांव वहीं है जहां छोटी मोटी खेती हो सकती है। तो उन गांव कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, यह एक अहम सवाल है दीपक। और ये काम बंद हो जाए तो 84 गांव के लोग राहत की सांस लेंगे, क्योंकि वहां की सांसद, वहां के मंत्री, विधायक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने भी जो वादा किया है, अगर वो पूरा करेंगे तो उन 84 गांव के लोगों के भविष्य की बात होगी और उनकी आंखों में खुशी के झलक दिखाई देंगे, ऐसा लगता है दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो संभावनाएं काफ़ी है, लेकिन संभावनाएं खत्म हो जाएंगी 124 गांव के लोगों के भविष्य से जुड़ी संभावनाएं, और वो नहीं चाहते कि वो अपने पुश्तैनी आवास को छोड़कर कहीं और विस्थापितों की जिंदगी बसर करने को मजबूर हों।